गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं शिवेंद्र सिंह। आज का जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम ऑनर सेकेंड ईयर और बीबीए सेकेंड ईयर के लिए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम जानेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके स्कोप, फीचर्स और मार्केटिंग मिक्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो मार्केटिंग आज के समय का एक चलता फिरता वर्ड है। हम सभी अपने डेली लाइफ में मार्केटिंग शब्द का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मार्केटिंग, जनरली ऐसा हम मानते हैं कि मार्केटिंग, कोई कहता है कि एडवर्टाइजिंग है, कोई कहता है प्रमोशन है, कोई कहता है सेल है। लेकिन ये सभी एक तरह से मार्केटिंग के पार्ट्स हैं, भाग हैं। मार्केटिंग का जो मीन्स है, मतलब वो थोड़ा गहरा है, ज़्यादा गहरा है, वाइडली है। अगर हम कहें कि मार्केटिंग जो कंपनियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करती हैं। यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है जो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक तरह से कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका एक तरह से मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मतलब एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जो कंपनी है, कोई एक फर्म है जो अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो कस्टमर को वो एक तरह से आइडेंटिफाई कराती है, उस प्रोडक्ट से एक तरह से इंट्रोड्यूस कराती है। तो मार्केटिंग में भी हम एक तरह से एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेल का भी यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्केटिंग की एक तरह से आवश्यकता क्या है। मार्केटिंग की आवश्यकता क्या है? अब मार्केटिंग की आवश्यकता की अगर नीड की अगर हम बात करें कि आज के सिनेरियो में, आज के परिदृश्य में मार्केटिंग ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ऐसी कोई भी फर्म नहीं है जो प्रोडक्शन करती हो और मार्केटिंग न कराती हो, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही उनके प्रोडक्ट का क्या सेल हो पाएगा और जो कस्टमर की जो नीड है, कंज्यूमर की जो नीड है, वो फुलफिल हो पाएगी। तो आज के सिनेरियो में मार्केटिंग का जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे आयामों को पूरा करता है। एक कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसके बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको वो पूरा करता है। मार्केटिंग के बारे में बहुत से लोगों का कथन है, डिफरेंट कुछ लोगों ने एक तरह से डिफिनेशंस वगैरह दी है, परिभाषाएं दी हैं। मार्केटिंग के गुरु के बारे में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनका नाम है फिलिप कोटलर। जनरली हम सभी ने सुना होगा कि फिलिप कोटलर, उन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा, मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज। मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज, यानी ग्राहक की जरूरतों को विनिमय के द्वारा पूरा करने को मार्केटिंग कहते हैं। ग्राहक की जरूरतों को विनिमय के द्वारा पूरा करने को हम मार्केटिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं और भी बहुत से लोगों ने कुछ कहा। इसी का अगर एक डेफिनेशन के बारे में देखें तो कहते हैं मार्केटिंग इज फेस्ट दैट बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच ह्यूमंस wants, need and desire satisfied exchange goods and service। यानी कि मार्केटिंग एक व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधि
है जिसके जरिए जो ह्यूमन है, जो कंज्यूमर्स है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार विनिमय करता है, माल और सेवाओं में विनिमय करता है। तो एक तरह से मार्केटिंग का हम यूज करते हैं। तो मार्केटिंग, इसके बारे में कह हम सकते हैं कि मार्केटिंग आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, चाहे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना हो, चाहे उसको कस्टमर को आइडेंटिफाई कराना हो, चाहे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन को ली हो। आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो मार्केटिंग कंज्यूमर को एक तरह से पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप मार्केटिंग की बात करें तो कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ए किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर इज ए किंग ऑफ मार्केट, यानी उपभोक्ता जो है बाजार का राजा होता है। उपभोक्ता जो है बाजार का राजा होता है, असली राजा होता है, कंपनी नहीं होती, कंपनी नहीं होती। एक कंज्यूमर जो होता है वो मार्केट का असली किंग होता है। कंपनियां क्या करती है कि उस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उस कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या उसकी डिजायर है, किस टाइप के वो प्रोडक्ट पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग कंपनियां क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। फिर जब उनके पास कंपनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको सेल कराने के लिए वो डिफरेंट जैसे मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, इनका सबका सहारा लेती है। तो मार्केटिंग को एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक प्रोसेस भी है जो लगातार जब तक फर्म है, जब तक कंपनियां हैं, तो उसकी प्रोडक्ट को सेलिंग को लेकर के जब तक वो सेलिंग होगी तब तक वो चलती रहेगी। तो मार्केटिंग को हम कह सकते हैं कि यह कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने का एक बेहतर से बेहतर सोर्स है, बेहतर से बेहतर क्या है, सोर्स है। आगे हम बात करते हैं इस तरह से कि मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मार्केटिंग से जुड़ा हुआ वर्ड है एक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम लगभग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वो 11th और 12th से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, 11th और 12th से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, तो मैनेजमेंट के भी बारे में भी नाम सुना होगा। तो मैनेजमेंट एक तरह से कॉमर्स का ही पार्ट है, मैनेजमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स। और मैनेजमेंट का अगर हम कहें ओरिजिन, मैनेजमेंट की जो शुरुआत हुई थी आज से लगभग हम ये कह सकते हैं कि जब एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब से एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की जब से शुरुआत हुई यूरोपियन कंट्री से, जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, जो डेवलप कंट्रियां हैं, लाइक इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो वहां पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ तो जब तक जैसे जब उद्योग धंधों में एक तरह से बाढ़ सी आ गई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, उद्योग धंधों की एक तरह से उद्योग धंधों में की एक तरह से भरमार होने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, तो अपने उस बिजनेस को, अपने व्यवसाय को जब ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का, तो एक ऐसी सोर्स की, एक ऐसे टूल्स की आवश्यकता हुई जिससे हम व्यवसाय को बेहतर से बेहतर प्रबंधन, व्यवसाय को अपने बेहतर से बेहतर हम प्रबंधन में ला सके, एक बेहतर से बेहतर सिस्टम में ला सके, बेहतर से बेहतर कुछ व्यवस्था करें। तो उसी सोच का उस समय के जो अर्थशास्त्री थे, जो विद्वान थे, जो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक ऐसी विधा को एक तरह से आइडेंटिफाई किया, एक ऐसी विधा को लाया जिसका नाम था मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा ही हम अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से चला सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, मैनेजमेंट के जो बेसिक टूल्स हैं उनके द्वारा। तो मैनेजमेंट एक तरह से हम कहते हैं कि अगर उसका जो बेसिक मीन्स होता है, कहते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम कहते हैं कि अपने पास उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर सर्वोत्तम उपयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है, बेहतर से बेहतर उपयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है। कुछ और जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट मैनेजमेंट के बारे में कुछ थॉट्स दिए, कुछ ने डिफिनेशन दिया, जैसे हेनरी फ्योल हो गए, पीटर ब्रेकर हो गए। इसमें कॉन्सेप्ट अगर के बारे में हम देखें कि जो मैनेजमेंट का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो कहते हैं कि मैनेजमेंट दूसरों से कार्य कराने की एक कला है, मैनेजमेंट दूसरों से कार्य कराने की एक कला है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से कार्य कराने की एक कला है।
और भी बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट को तरह तरह से डिफाइन किया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने व्यवसाय को बेहतर से बेहतर सिस्टम में लाने के लिए, बेहतर से बेहतर व्यवस्था में संचालित करने के लिए हम जो मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं लाइक प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, उनका हम यूज करके अपने व्यवसाय को बेहतर तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो ये था मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी। मैनेजमेंट के बारे में पहले से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम बात करते हैं, फिर से आता है टॉपिक पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम सभी ये जान चुके हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आज का जो सिनेरियो का जो एक तरह से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बेहतर तरीके से मार्केटिंग नहीं करते हैं, बेहतर तरीके से कस्टमर कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, तब तक उसकी जो सेलिंग है उस प्रोडक्ट की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो कहने का मीन्स यह है कि अब सेलिंग कब होगी, जब कस्टमर और जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेज करना चाहेगा कंज्यूमर्स। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उस प्रोडक्शन की जो पैदावार, उस प्रोडक्ट की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो भी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगी। अब लोगों तक पहुँचाना, इंट्रोड्यूस कराना, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना और कस्टमर की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करना, इसी सब प्रोसेस के लिए जरूरी होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक तरह से कंपनियों के लिए बेस है, एक तरह से ब्लड है। यानी कि अगर हम बेहतर से बेहतर मार्केटिंग के द्वारा कस्टमर की नीड्स को, उनकी जो डिज़ायर है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उनको भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में कुछ व्यू। आगे हम बात करेंगे कि मार्केटिंग के स्कोप के बारे में, कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको पहले भी पढ़ाया, पहले भी बताया है कि जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया कि डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके मार्केटिंग के जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो क्या क्या है। तो मार्केटिंग के जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए। अब हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवसाय में मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अगर हम आज के सिनेरियो में कहें कि मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग के द्वारा ही हम बेहतर से बेहतर जो कस्टमर की नीड है, ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते हैं। जब उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन को जान जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, इन पर सुधार करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, लोगों की सहायता कर पाए अपने प्रोडक्ट के द्वारा। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि हम कहते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना लें, मतलब किसी भी तरह का कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे तैसे करके बना लिए और उसको बेहतर मार्केटिंग के द्वारा हम कस्टमर को जाकर के बेचते। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग मतलब किसी भी ग्राहक को एक तरह से अपने प्रोडक्ट को थोपना या चिपकाना नहीं है, बल्कि उनकी डिमांड, एक्चुअल डिमांड क्या है, उनकी एक्चुअल आवश्यकता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो कैसे संतुष्ट होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। तो आगे देखते हैं कि मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ इस पॉइंट के थ्रू इसको हम समझेंगे कि मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि पहले पॉइंट पे देखते हैं
मार्केटिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मार्केटिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर हम बात करें कि आज के जो परिवेश का, आज के जो सिनेरियो का सबसे अगर कोई चैलेंजिंग टास्क है तो वो रोजगार, मतलब बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमको हर फील्ड में इतने ज्यादा लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे और भी किसी क्लास के लोग हों, वो सबसे सबसे ज्यादा उनको जरूरत मतलब अगर जरूरत है तो रोजगार की जरूरत है। तो अगर हम इस परिवेश में बात करें, अगर इसका हम इम्पोर्टेंस देखें अपने मॉडर्न सिनेरियो में, तो मार्केटिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मार्केटिंग एक तरह से जो हमारे रोजगार की जो कैपेबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट की जो कैपेबिलिटी है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है। कैसे कैसे करेगा ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि रोजगार तो सभी के लिए चाहिए होता है, रोजगार तो सभी को चाहिए, तो ज्यादा पर्सन भी है, ज्यादा लोग भी है, ज्यादा पॉपुलेशन भी है, तो चैलेंजिंग भी इतना ज्यादा होगा क्या कि जब अगर हम बेहतर से बेहतर मार्केटिंग करेंगे, अगर बेहतर से बेहतर मार्केटिंग करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो पाएगा, तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पैदावार करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको जो पर्सन है, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय है, उनकी ज्यादा से ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी मार्केटिंग कराने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को अपनी सेवाएं देने के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह हमारे जो रोजगार का जो साधन है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है। आज कोई भी कंपनी, चाहे हम इंडिया के हो, अगर हम फॉरेन कंट्री की भी बात करें, जितने भी टॉप की कंपनियां हैं, चाहे H1 हो, PNG हो, रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी बहुत सारी कंपनियां, चाहे FMCG की हो, चाहे हेल्थ की कंपनियां हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हो, कोई भी कंपनी हो, वो सभी अपना मार्केटिंग कराती हैं, सभी अपना मार्केटिंग कराती है। क्यों? क्योंकि आज कंपटीशन भी इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हम किसी कंपनी से बिजनेस में, व्यवसाय में कहीं थोड़ी पीछे ना हो जाए। तो एक तरह से कंपटीशन भी इतना ज्यादा आ चुका है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर सर्विस दे करके हमारी जो प्रोडक्ट है हमारा उसको सेलिंग ज्यादा से ज्यादा करें। इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग कराना चाहते हैं। हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च अगर करते हैं जिसको कस्टमर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक तरह से किसी अच्छे ब्रांड, कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कोई अच्छा पर्सन हुआ, चाहे सेलिब्रिटी हुआ, चाहे मतलब एक तरह से समाज में अच्छा कोई नागरिक हुआ जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसको लोग जानते हैं अच्छा है, तो उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं और उसकी मार्केटिंग कराने लगते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब मार्केटिंग रोजगार का जो अवसर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। यह सभी कंट्रियों के लिए एक तरह से इम्पोर्टेंस है और इसका रोल ज़्यादा से ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केटिंग अगर हम कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे, तो हमको हमारे देश की जो रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो एक तरह से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में इसका जो स्कोप और इम्पोर्टेंस है, मार्केटिंग इंक्रीज नेशनल इनकम एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग इंक्रीज नेशनल इनकम एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग इंक्रीज नेशनल इनकम एंड रेवेन्यू। किसी भी देश का जो उसकी राष्ट्रीय आय होती है, जो उसका रेवेन्यू होता है,
उसको इंक्रीज करने का एक जो प्रमुख सोर्स होता है वो मार्केटिंग ही होता है। उसको इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का जो सोर्स होता है वो मार्केटिंग ही होता है। देखिए अगर हम बात करें कि कोई भी कंट्री है, जैसे कि कहें कि अगर कोई डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पर जो उनके डेवलप होने के पीछे जो मतलब उनका जो कोई बेस है, तो वो है वहां पर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेहतर से बेहतर सेलिंग, बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन, बेहतर से बेहतर पैदावार। तो हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है, ज्यादा से ज्यादा कब बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम पैदावार पैदा कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम वस्तुओं का निर्माण कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो उत्पादन है, उसका ज्यादा से ज्यादा उसको हम ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। तो नेशनल इनकम जो हमारी राष्ट्रीय आय है, तो वो एक तरह से मार्केटिंग उसमें हेल्प सहायता करता है कि हम उसकी जो राष्ट्रीय आय में हम वृद्धि कर सकें। और जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत है, वो एक तरह से मार्केटिंग ही है। तो हमारे जो देश की राष्ट्रीय आय है या कि रेवेन्यू है, उसमें भी ये एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग, कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ा सके, बेहतर उद्योग धंधे लगा सके, बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी दे सके, बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, उनकी जरूरतों को जान पाए। अगले तो मार्केटिंग इसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। मार्केटिंग Marketing helps to link between producer and consumer. Marketing helps to link between producer and consumer. जो मार्केटिंग है, अच्छा मार्केटिंग को एक तरह से जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, मार्केटिंग को हिंदी में बोलते हैं विपणन, लेकिन अमूमन हम हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसको मार्केटिंग ही बोलते हैं। विपणन थोड़ा कुछ हम ज़्यादा नहीं कह पाते हैं उसके बारे में, तो हम मार्केटिंग ही सब उसको हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज करते हैं। तो हाँ, बात करते हैं मार्केटिंग हेल्प्स टू लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर मार्केटिंग एक तरह से जो प्रोड्यूसर है, जो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो एक तरह से जो कंज्यूमर्स होते हैं, दोनों के बीच में जो एक लिंक होता है, जो एक कड़ी होती है, जो एक रिलेशन होता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई भी कंपनी होता है तो उनके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। लाइक जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई एफएमसीजी की कोई कंपनी है, कोई ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है, तो वो भी एक तरह से उनके रिप्रेजेंटेटिव तरह तरह पर होते रहते हैं, जो कस्टमर कंज्यूमर का फीडबैक जानते रहते हैं। एक तरह से तो क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हुए, मैन्युफैक्चरर्स हुए, दोनों के बीच में एक बेहतर रिलेशन को बिल्ड करते हैं, दोनों के बीच में वो एक बेहतर तरीके से लिंकअप करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर को एक्चुअल टाइम पे किस प्रकार के नीड्स को जरूरत है, किस प्रकार के प्रोडक्ट की जरूरत है, कैसे उसका जो एक तरह से इंटरेस्ट है, उसकी जो हॉबी है, किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करता है, उसको हम पर्टिकुलर बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो बेहतर तरीके से जान पाएंगे तो बेहतर तरीके से उन चीज़ों का हम निर्माण कर पाएंगे। तो यह बेहतर तरीके से उस लिंक को मेंटेन करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। ओके, आगे चलते हैं। आगे कुछ पॉइंट है। मेंटेन बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। Demand and supply, maintaining balance of demand and supply, maintaining balance of demand and supply. Maintaining balance of demand and supply.
डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, इसको हमको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर ये जो चेन, ये जो श्रृंखला है, अगर एक बार अपने अपने जो इसका जो एक वे होता है, अगर इस वे से अगर ये ब्रेक हो जाती है, तो हमको जो मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, उसको बनाने में भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसलिए हेल्प करता है कि उसको मार्केटिंग हेल्प करता है, जो डिमांड और सप्लाई है, तो उसको हम उस रेशियो को मेंटेन करें। यानी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो अचानक से खत्म ना होने पाए, अचानक से टूटने ना पाए। तो हम जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाती है, तो हम प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करते चले जाते हैं, प्रोडक्ट को सप्लाई करते चले जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मांग हो जाती है, लेकिन एंड वक्त पर उसको हम उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में नहीं हो पाती। इस तरह से क्या होता है कि कंपनी को तो लॉस होगा ही, उपभोक्ता को उसको मनपसंद की जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो नहीं मिल पाता है। तो इसका जो मोमेंटम है, इसको हमको बनाए रखना होता है। तो इसमें हेल्प कौन करता है? मार्केटिंग हेल्प करता है। क्योंकि जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने मार्केटिंग के समय से, जो कंपनियां होती हैं, वो समय समय पर क्या करती रहती है? रिसर्च करती रहती है, मार्केट पॉइंट पर जाती रहती है, और पता एक तरह से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पता लगाते रहते हैं, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को, उनकी जो डिजायर है, उसको जानते रहते हैं, उसका फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि उसको अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हम मार्केट में बनाए रखें। ठीक, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है मार्केटिंग हेल्प्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मार्केटिंग हेल्प डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मार्केटिंग, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जो प्रोडक्शंस करती हैं, जो निर्माण करती हैं, तो उनको समय समय पर मार्केटिंग के थ्रू एक गाइडेंस मिलता रहता है कि हम क्या नया जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम क्या बेहतर समय पर बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, बेहतर समय पर कैसे प्रोडक्शन हमको करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और किस समय पर करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा अपने प्रोडक्शन की, अपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी जो पैदावार है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन पता चला कि अचानक उसकी डिमांड कम हो गई, तो हमको एक तरह बेहतर तरीके से डिसीजन लेना होता है। ऐसा ना हो जाए कि हम उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड ना हो, मार्केट में उसको पसंद करने वाले ना हो, या कोई कंपटीशन किसी दूसरी कंपनी के आगे हमारे जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से पिट जाए, मतलब उनके आगे हमारे जो प्रोडक्ट है वो न टिक सके। तो ऐसा हम करते हैं कि एक तरह से जो मार्केटिंग है वो एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है कि जो हम बेहतर से बेहतर समय में बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सके कि हम कब कैसे कितना प्रोडक्शन करना है और कैसे उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी बनाए रखनी होती है। एक वर्ड होता है इनोवेशन। इनोवेशन इसका मीन्स ये होता है कि कहते हैं कि समय के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार चीजें बदलती रहती है, नया नया समय आता है, चीजें बदलती रहती है, कहते हैं नया फैशन आता रहता है, तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, लाइफ स्टाइल में बदलाव होता रहता है। जब लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा तो लोगों की जो रुचि है, जो हॉबी है, जो शौक है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ा अलग हट करके हो जाते हैं। तो इसको पहचानना, इसको आइडेंटिफाई करना, अब तब जाकर के बेहतर कोई डिसीजन ले पाते हैं कंपनियां कि हमको इस समय पर किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, किसका मैन्युफैक्चर करना है, और किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी पे करना है। तो यह एक तरह से डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है, डिसीजन मेकिंग में भी ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है मार्केटिंग। अगले पॉइंट पर आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। जब समय बदलाव का होता है तो नए नए तरह के प्रोडक्ट भी आते रहते हैं। जब नए नए तरह के प्रोडक्ट आएंगे तो किसी पर्टिकुलर मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट आए,
किस तरह के आए, उसमें क्या वेरायटी है, क्या उसमें स्पेशल है, क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं, ये हमें कैसे पता लग पाएगा? मार्केटिंग के थ्रू। कैसे पता लग पाएगा? मार्केटिंग के थ्रू। जब बेहतर तरीके से मार्केटिंग होगी तो हम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जो नए प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्रोवाइड हो पाएगी, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। क्योंकि जब तक हम उनको जानेंगे नहीं तब तक उसको हम परचेज नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई नया प्रोडक्ट हो, चाहे कोई नया लॉन्च होने वाला है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बाहर की कंपनियां अपने देश में आती हैं, तरह तरह की कंपनियां हैं, कुछ फॉरेन की कंपनी, चाहे रिटेल सेक्टर में हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे एफएमसीजी के फील्ड में हो, तरह तरह के नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। तो उनको हम मार्केटिंग के थ्रू अपने जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं कि एडवर्टीजमेंट, उसका सोर्स जो हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, जो प्रमोशन हो गया, जो मार्केटिंग के पार्ट्स हैं, सोर्स हैं, उनकी सोर्सेज के थ्रू हम कस्टमर को उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कराते हैं, ताकि हमारी जो शेयरिंग का जो मोमेंटम है, जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है, वो एक तरह से वो मोमेंटम बना रहे। ओके, अगले पॉइंट पे देखते हैं। Marketing provide optimum utilization of resources. Marketing provides optimum utilization of resources. मार्केटिंग के थ्रू हमारा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनका हम बेहतर से बेहतर कैसे उपयोग कर पाएंगे, वो मार्केटिंग के थ्रू बेहतर से बेहतर हम जान पाते हैं। मार्केटिंग के थ्रू बेहतर से बेहतर उस को हम पूरा कर पाते हैं। कोई भी डिफिकल्टी हो, उसके जो प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे और भी किसी टाइप के रिसोर्सेज हो, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे फूड मटेरियल्स हो, तो उनको हमको कैसे यूज करना है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं एक ना एक दिन कभी ना कभी वो इंड हो सकते हैं, तो उसको हमको किस तरह से यूज करना है, कैसे आगे बचा करके भी यूज करना है। चाहे हमारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कितना भी कोई मटेरियल हो, तो उसको हमको बेहतर से बेहतर कैसे आगे संभाल के रखना है, ये हम मार्केटिंग के थ्रू हम जान पाते हैं। मार्केटिंग के थ्रू जान पाते हैं। कोई भी प्रोडक्शन करने वाली कोई फर्म है, कंपनी है, उसके भी जो भी रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल्स है, चाहे वो मैन पावर उसकी हो, उसका बेहतर से बेहतर कैसे उपयोग करना है, हम मार्केटिंग के थ्रू हम जान पाते हैं। क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा हम मार्केट में जो एक्चुअल पोजीशन है, उसको हम वॉच कर पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हम एक तरह से उसका जो बेहतर से बेहतर सदुपयोग है, उपयोग है, उसको हम हमारे जो संसाधन है, उसको बेहतर से बेहतर हम मेंटेन कर पाते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। Marketing help change management and innovation of and new idea. मार्केटिंग एक तरह से, जब इनोवेशन कहते हैं, इनोवेशन का मीन्स होता है, अगर इनोवेशन को हिंदी में बोले तो बोलते हैं नवाचार, नवनिर्माण। क्योंकि जो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका जो चलन का जो तरीका होता है, उसमें समय समय में बदलाव आता रहता है। जैसे जो हम अपने जरूरतों के हिसाब से अपने पसंद की वस्तुएं परचेस करते रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, एक दिन जरूर हम मतलब एक तरह से जब कभी पुराना हो जाता है, तो उसमें हमको कुछ नया परिवर्तन, नया कुछ इनोवेशन करने की, नया कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता रहता है, समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो हम इनोवेशन, जो आज का जो दौर है, वो इनोवेशन का भी हम कहते हैं कि दौर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो,
चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे एफएमसीजी के फील्ड में हो, चाहे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हो। हर फील्ड में इनोवेशन समय के साथ साथ आता रहता है, और उस बदलाव के साथ जो कंपनियां जो तालमेल, एक तरह से उनका जो मोमेंटम उस तालमेल के साथ चलती है, तभी वो बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाती है, बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन कर पाती है। कहते हैं ना कि अगर हम मतलब एक तरह से रूढ़ बात था, जो हमारी ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, अगर हम उसी को हमेशा बनाए रह पाते हैं तो हम जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो इनोवेशन है, जो वर्तमान समय में लोगों को जो जरूरतें हैं, उसको वॉच नहीं कर पाते, उसको नहीं जान पाते हैं। तो समय के अनुसार हमको चलना होता है, इनोवेशन को पहचानना होता है, लोगों की एक्चुअल टाइम पर क्या डिमांड है, क्या जरूरत है, क्या हमें बदलाव करने की जरूरत है। अगर जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, कोई टेलीविजन है, हम देखते हैं कि उसमें कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, समय के साथ नया कुछ अपडेशन होता रहता है, नया कुछ अपडेट होता रहता है। एक तरह से यही इनोवेशन है कि समय के साथ हम उसमें कुछ परिवर्तन करते रहते, ताकि लोगों को कुछ नए आइडिया, कुछ नए ओपिनियंस, कुछ नए लोगों को विचार मिल सके, कुछ नए जानकारी मिल सके, कुछ नया जान सके लोग, और उसको बेहतर तरीके से संतुष्ट हो पाए, बेहतर तरीके से उस सेवा का लाभ उठा पाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, हमारे जो बिजनेस वर्ल्ड में हमारी जो फर्म है, जो कंपनियां हैं, जो व्यवसायिक कंपनियां, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा है। क्योंकि हम प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, प्रोडक्शन करने के बाद अपने बारी आती है उसको सेल करने की, क्योंकि जब तक सेल नहीं होगा तब तक हम उसको, हमारी जो उसमें कैपिटल है, जो पूंजी है, जो हमारा उसमें कॉस्ट लगी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से हमको उसको रिकवर करना, उसको वसूलना भी होता है। तो हम उसको बेहतर तरीके से कैसे रिकवर कर पाएंगे, जब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। और ये होता है किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू, बेहतर मार्केटिंग के थ्रू, बेहतर एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने शुरू में बात की, एडवर्टीजमेंट भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, एक हिस्सा है। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, क्योंकि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है, और एडवर्टीजमेंट के आज के अगर मॉडर्न सोर्स की बात करें तो वी हैव मेनी ऑप्शन अवेलेबल। इंटरनेट सबसे पहले हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, पीओपी हो गया, पॉइंट ऑफ परचेस हो गया। हर तरह से एक तरह से हम अपना स्टॉल लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर लोगों को हम वो जानकारी दे पाएंगे। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। सोशल मीडिया आल्सो हैव वेरी गुड थिंग्स। आज के शेड्यूल में अगर हम बात करें, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ये सभी हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है, जो प्रमोशन है, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इंट्रोड्यूस करा पाते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब इंट्रोड्यूस होगा तो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर स्पेशलाइजेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज कर पाएंगे। तो ये हुआ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आगे हम कुछ और बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। एक टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिश्रण या विपणन मिश्रण भी उसको बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। उस पर हम डिस्कशन करते हैं, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, यह फार्मूला आया कैसे, और यह हमारे जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है, जो कंपनियां हैं, उनके लिए क्या रोल प्ले करता है, उनके लिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्या यूज होता है मार्केटिंग मिक्स में। क्योंकि अगर ये एग्जाम में भी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको, मैंने क्लास में पहले भी इसके बारे में बताया, मार्केटिंग मिक्स के बारे में, उसके जो एलिमेंट्स हैं, तो उस पर फिर से डिस्कशन करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स, आइए जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है।
मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण, एक तरह से अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो यह एक तरह से हम इसको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। एक तरह से टूल्स होता है, मार्केटिंग का एक तरह से टूल्स होता है। जो कोई भी कंपनियां हैं, जो फर्म है, तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, उनकी जो बेसिक जो सेलिंग है, तो वो उसमें उनके प्रोडक्शन को, उनके सेलिंग को, उनके ऑब्जेक्ट को, उनके लक्ष्य को पूरा करने में यह हेल्प प्रोवाइड कराता है। क्योंकि इस मार्केटिंग टूल्स के माध्यम से ही जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, उनके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फुलफिल कर पाते हैं, उनके जो टारगेट है उसको वो अचीव कर पाते हैं, और जो कस्टमर की, कंज्यूमर की जो फुलफिल है, जो डिमांड है, उसको बेहतर से ज्यादा प्रोवाइड करा पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको सेल कर पाते हैं। तो एक तरह से अगर हम कहें कि यह मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग का एक तरह से टूल्स है तो बेहतर होगा, क्योंकि यह उसका एक तरह से टूल्स है, रिसोर्सेस है। इसको हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका इस फार्मूले की शुरुआत कहाँ से, उसके बारे में हम बताते हैं। एक मैनेजमेंट के मार्केटिंग के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जेरोम मैकॉर्थी। उन्होंने फार्मूला दिया 1960 में, 1960 में उनके द्वारा ये फार्मूला दिया गया 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। और ये फार्मूला उस समय से लेकर के अभी तक इतना ज्यादा, मतलब एक तरह से सक्सेस हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी यह बेहतर तरीके से चल रहा है। और जो कंपनियां हैं, जो फर्म है, वो इस टूल्स की सहायता से बेहतर अपने ऑब्जेक्ट को, बेहतर से बेहतर अपने टारगेट को अचीव कर पा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने एक तरह से लोगों को अपनी सेवाएं दे पा रही हैं। तो इसको एक तरह से 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है, वो टूल्स क्या है। इनको मार्केटिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, मार्केटिंग एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि 4 पीस क्या है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, चलिए 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक तरह से 4 पी होते हैं। वो 4 पी क्या है, वो आप पहले भी हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना हो, जाना हो। तो एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जानते हैं कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। तो पहला पी होता है, जो है होता है प्रोडक्ट। पहला पी हुआ प्रोडक्ट, दूसरा पी हुआ प्राइस, दूसरा पी हुआ प्राइस, तीसरा पी हुआ प्लेस, तीसरा पी हुआ प्लेस, एंड लास्ट आखिरी पी हुआ प्रमोशन। ये 4 पी ऑफ मार्केटिंग, इनको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ये मैंने मार्केटिंग के बेसिक टूल्स हैं, मार्केटिंग के बेसिक टूल्स हैं जो मार्केटिंग में बेहतर से बेहतर आयाम स्थापित करते हैं, बेहतर से बेहतर संयोजन स्थापित करते हैं, बेहतर से बेहतर जो उनकी जो डिमांड है, उनकी कंज्यूमर की जो डिमांड है, उसको पूरा कर पाते हैं इसके माध्यम से। और जो एक्चुअल जो कंपनियों का जो टारगेट होता है, जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, वो उसको इस सोर्सेज के माध्यम से, इस टूल्स के माध्यम से बेहतर से वो बिल्कुल पूरा कर पाते हैं। उनका जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कंपनियों का, इसके माध्यम से वो पूरा कर पाते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस, ये होते क्या है, इनका क्या यूज है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं हर सभी पी में। तो पहले ऐड करते हैं,
जैसे प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट की साइज हुआ, क्वालिटी हुआ, क्वांटिटी हुआ, ये चीज़ें हम सभी उसमें शामिल कर सकते हैं। आगे इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला हुआ क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, फीचर्स, फीचर्स, डिजाइन, स्टाइल, ब्रांड, पैकेजिंग, ये प्रोडक्ट के सभी अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक तरह से जो वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं, जिनसे कंज्यूमर्स की जो फुलफिल होती है, जो डिमांड्स होती है वो पूरी होती है, एक तरह से वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोडक्ट एक शुरुआती बिंदु है। प्रोडक्ट के माध्यम से, क्योंकि जो उत्पाद होता है उत्पाद से ही हमारे जो जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती है। चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट हो, चाहे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे लग्जरियस प्रोडक्ट हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, तो उन प्रोडक्ट के थ्रू ही हम बेहतर से बेहतर अपनी जो जरूरतें हैं बेहतर से बेहतर हम उनको पूरा कर पाते हैं। अब प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट में कंपनियों का क्या, कंपनियों ऐसा क्या करें कि उनके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट मिल पाए। तो कंपनियां इन चीज़ों का इन चीज़ों को देख करके चलती है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी बेटर हो, क्योंकि जो कोई प्रोडक्ट अगर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम बहुत सी चीज़ों को जोड़ करके चलते हैं। बेहतर से बेहतर हम मार्केट रिसर्च कर लेते हैं कि इस किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर कंट्री पे यहाँ के लोगों को किस तरह टाइप के प्रोडक्ट पसंद है, किसी भी वेरिएशन में, किसी भी फील्ड पे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के हो, चाहे वो लग्जरियस प्रोडक्ट हो, चाहे वो एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो। तो उसके हम किस पर फोकस करते हैं? उसकी सबसे पहले क्वालिटी पर फोकस करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो बेहतर से बेहतर क्वालिटी का हो, ताकि दूसरी भी जो कंपनियां हैं उनको वो बेहतर से, उनके कंपटीशन के स्टोर में बेहतर से बेहतर उनके सामने टिक पाए। अगर बेहतर क्वालिटी होगी तो बेहतर तरीके की क्वालिटी तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, इससे क्या होता है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगी, तो हम बेहतर से बेहतर अपने प्रोडक्ट का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो हम क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं, क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं, और प्रोडक्ट की जो साइज है, क्वालिटी साइज एक तरह से वही है, साइज पर भी फोकस करते हैं। फीचर्स, उसमें विशेषता क्या, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है, क्या फीचर्स है, उसके माध्यम से हम लोगों को कितना आकर्षित कर पाते हैं, उस पर भी हमको फोकस करना होता है। क्योंकि अगर उसमें जो स्पेशल कुछ फीचर्स होंगे तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोगों को विशेष तरीके से पसंद आएगा। तो हम फीचर्स पर फोकस करते हैं। उसका पर्टिकुलर एक डिजाइन, किस तरीके से हमने उसको डिजाइन किया है, किस तरीके से उसमें हम बनाया, कैसे उसमें हमने लेबल लगाया हुआ है। क्योंकि आज के सिनेरियो में हम देखें तो कहते हैं पैकेजिंग और डिजाइन, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से टूल्स होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का। क्योंकि जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर्स होता है, उसका जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मतलब उसका जो अट्रैक्शन होता है उसकी पैकेजिंग और उसकी जो डिजाइन है उसको देख करके ही आकर्षित होता है। तो हम पैकेजिंग और उसके डिजाइन पर, उसके स्टाइल पर भी फोकस करते हैं। बेहतर से बेहतर उसकी पैकेजिंग करते हैं, बेहतर से बेहतर उसको डिजाइन करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएं। इन चीज़ों पर फोकस करते हैं। ब्रांड, प्रोडक्ट जब हमने बना लिया होता है, प्रोडक्ट जब हम बना लेते हैं तो उसका कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड देते हैं, ब्रांड नाम देते हैं। ब्रांड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कंपनी का उसका शाइन, सिंबल, मोनो, एक तरह से उसका नाम होता है ब्रांड। ब्रांड के थ्रू ही हम, क्योंकि नाम के जो ब्रांड नेम होता है वो लोगों को ज़्यादा एक तरह से उनके जो मेमोराइज रहता है, तो ब्रांड के थ्रू हम बेहतर से बेहतर एक तरह से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके के ब्रांड। क्योंकि कंपनियों के अंदर कोई भी कंपनी, उसके ढेर सारे ब्रांड अवेलेबल होते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी से मारुति सुजुकी,
उसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास अल्टो है, 800 है, स्विफ्ट है, इग्निस कार है, ब्रेजा कार है, सियाज है, बेहतर से बेहतर ब्रांड है, बेहतर से बेहतर ब्रांड है। मतलब ये एक तरह से उसका सेगमेंटेशन होता है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन होता है। तो सेगमेंटेशन आगे भी हम बताएंगे आप लोगों को, सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन क्या होता है। तो ये ब्रांड नेम उनका जो बेहतर से बेहतर ब्रांड होते हैं, छोटे से लेकर के हायर कम्युनिटी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट जिनकी इनकम होती है उसको परचेज कर पाते हैं। तो बेहतर से बेहतर उनका हम ब्रांड नेम एक सजेस्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये इतनी चीजें जो हमको प्रोडक्ट में मेंशन करना होता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर साबित कर पाएं, बेहतर से बेहतर लोगों तक पहुंचा पाए, बेहतर से बेहतर लोगों को हम अपनी सेवा दे पाए। क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमारा एक विषय वस्तु होता है, एक सब्जेक्ट होता है कि हमको अपने प्रोडक्ट के थ्रू ही लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। और लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होगी? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, चाहे किसी भी टाइप के गुड्स हो या सर्विस हो। प्रोडक्ट में दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। गुड्स में कहते हैं गुड्स और सर्विसेज, यानी सेवाएं और माल। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बाद दूसरे पी पर आते हैं। दूसरा पी है हमारे पास प्राइस। दूसरा पी है हमारे पास प्राइस। इसमें क्या चीजें शामिल होती है इस पर हम फोकस करते हैं। प्राइस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिस्काउंट, allowances, discount allowances, payment period, price, coupons, प्राइस। प्रोडक्ट के बाद जब प्रोडक्ट हम फिनिश कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है प्राइस। प्राइस एक तरह से आज के हम सिनेरियो में बात करते हैं, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको हम उसकी प्राइस देने की बारी आती है। प्राइस होता क्या है, एक लाइन में आपको हम बता देते हैं। किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, कमोडिटी है, उसके बदले हम जो मूल्य चुकाते हैं, उसको परचेज करने के लिए जो हम कीमत चुकाते हैं वो एक तरह से कीमत कहलाती है, प्राइस कहलाती है। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, उसके बदले हमने जो उसको पैसे दिए, जो कीमत चुकाई, जो वैल्यू दी, वो प्राइस कहलाती है। तो प्राइस ऐसा नहीं होता कि प्राइस हम मनमाने तरीके से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रख सकते हैं। क्योंकि प्राइस का जो हमारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस देने की जब बारी आती है, तो हम एक तरह से मार्केट में रिसर्च भी कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर दूसरे प्रोडक्ट की, उस सेम ब्रांड की, उसकी प्राइस क्या है, दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीके से उसकी प्राइस रख सकते हैं। क्योंकि प्राइस कोई भी पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट होता है, तो उसका जो रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक, यानी कच्चे माल से लेकर के पक्के माल तक में उसमें जो कॉस्ट लगती है, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसको हम प्राइस के थ्रू ही हमको वसूलना होता है। क्योंकि उसकी जो भरपाई है किसके थ्रू हो पाएगी? प्राइस के थ्रू हो पाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा कर दी कि हम ये सोचे कि उसकी हम ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा वसूल हो पाए। क्योंकि प्राइस तभी आपकी बढ़ पाएगी, तभी आपका सेल हो पाएगा जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी। क्योंकि डिमांड अगर ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर डिमांड कम है तो हम प्राइस उसकी नहीं बढ़ा सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम ये सोचे कि अगर हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक तरह से उसकी जो प्राइस है दूसरी कंपनियों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा कम कर दें, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लगेंगे। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको लॉसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो होल इनकम है, होल जो कॉस्ट है, उस पर्टिकुलर प्राइस से ही हमको रिकवर करना, उससे वसूलना है, उससे प्रॉपर तरीके से निकालना है। तो जो हमारा पूरा एक्सपेंस है, जो खर्चा है, जो खर्च लगा हुआ है उसमें, चाहे जो मैन पावर है, जो एक तरह से रिसोर्सेस है,
रॉ मटेरियल का, ऑपरेशन का, जो सभी तरह के उसमें जो खर्च जुड़े हुए हैं उस प्राइस से ही हमको वसूलना होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, एक तरह से रिसर्च करना पड़ता है, एक अनुसंधान करना पड़ता है मार्केट में कि हम इसकी प्राइस कितना और कहाँ तक रख सकते हैं। प्राइस में बहुत सारी चीजें हम उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे प्राइस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हम प्राइसिंग, जो प्राइस रखने से पहले, प्राइस उसको देने से पहले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपनी एक तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक तरह से रणनीति बना लेते हैं कि हम इसकी प्रॉपर प्राइस कितना रखेंगे, इसका एमआरपी कितना रखेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तक अपनी डिमांड बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाए। डिस्काउंट भी एक उसमें एक बेहतर आइडिया होता है कि हम कभी कभी क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हुआ उसमें हम कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। डिस्काउंट कर देंगे तो क्या होगा कि एक तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में लोग उसको परचेस ज्यादा करने, उसमें कुछ छूट दे देते हैं, तो उससे लोगों का जो अट्रैक्शन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ज्यादा होता है। इसमें कुछ छूट मिल रही है तो उसमें हम कुछ डिस्काउंट भी कर देते हैं। ये सेल करने के बेहतर से बेहतर विकल्प होते हैं, टूल्स हैं। डिस्काउंट भी कर देते हैं, अलाउंसेस कुछ और उसमें चीजें अलाउंसेस के जोड़ देते हैं। पेमेंट पीरियड, कभी कभी होता है कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे हमने कोई आया उसको परचेस किया, तो हम क्या करते हैं, उसमें का जो पेमेंट पीरियड है, होता है क्या है कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा फेमस चीज है उधार सिस्टम, उधारी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उधार लेना पसंद करते हैं, कीमत बाद में चुकाते हैं। तो बहुत से लोग ये लोगों की जो मेंटालिटी होती है इसी पर फोकस करती है कि हम मतलब जो प्रोडक्ट हम परचेस कर लें और अपने सुविधा अनुसार उसका जो कीमत है समय समय पर हम चुकाते रहें। तो उससे भी क्या होता है, उनको भी, जो कंज्यूमर है उनको भी सहायता मिलती है और जो कंपनियां हैं उनको भी सहायता मिलती है। तो ये एक तरह से बहुत ज्यादा ये जो टूल्स है ये बहुत ज्यादा काम करता है कि जो पेमेंट का जो पीरियड है कि उनसे इंस्टॉलमेंट में ले ले, कि समय समय पर वो चुकाते रहे, तो दोनों के लिए कोई बर्डन ज्यादा नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं प्राइस, कूपन्स और रिवार्ड। ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम कोई प्राइस रख देते हैं, कूपन्स रख देते हैं कि एक के साथ एक फ्री कर देते हैं, एक के साथ एक फ्री कर देते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों का जो मेंटालिटी होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये चीजें होती है। एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जो हमारी मेंटालिटी पर, जो हमारी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। होता क्या है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी शॉप पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उनको परचेस करना होता है, तो सबसे पहले हम उसकी प्राइस के बारे में ही फोकस करते हैं। सबसे पहले उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और उसको प्राइस को देखेंगे, क्योंकि प्राइस से हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो हमारी साइकोलॉजी प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करती है। कोई प्रोडक्ट हमको पसंद आया लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा है, तो हमारी जो साइकोलॉजी है तो वो हम उसको परचेस करने के लिए अवॉइड करने लगते हैं, डिनाइड करने लगते हैं। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो प्राइस है 299 रुपीज कर दिया जाए, 299 रुपए कर दिया जाए। सपोज उसको 300 से अबव न करके 299 कर दिया जाए, 599 कर दिया, 199 कर दिया जाए। ये लॉजिक होता है, ये साइकोलॉजिकल लॉजिक होता है। इससे ग्राहक को लगता है कि नहीं, इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत कम है। और तो एक तरीका है, एक लॉजिक है, एक मेथड्स है लोगों के साइकोलॉजी को हैंडल करने का। तो ये था प्राइस, प्रोडक्ट हुआ, प्राइस हुआ। अब आगे बात करते हैं प्लेस की। प्लेस में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कवरेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कवरेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, and also physical distribution. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस होता क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। प्लेस, कोई भी प्रोडक्ट फिनिश करने के बाद, उसका निर्माण करने के बाद सही समय पर लोगों तक पहुंचाना ही प्लेस कहलाता है। सही समय पर सही जगह पर, यानी प्रोडक्ट, हमने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लिया, निर्माण कर लिया, अब उसको हमको मार्केट तक, ग्राहकों तक पहुंचाना है।
ग्राहकों तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसको सही समय पर हमको लोगों तक पहुंचाना ही प्लेस कहलाता है। प्लेस में भी बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको किस माध्यम से हम मार्केट में ला रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सबसे पहले कंपनियां हुई, एजेंसियां हुई, फिर होलसेलर हुआ, फिर एक तरह से रिटेलर हुआ, फिर लास्ट में कंज्यूमर्स हुआ। इस कड़ी से क्या होता है, हम तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहुंचता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इसके माध्यम होता है कवरेज, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम उसकी कवरेज कितना एरिया कितना बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इसमें हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। अक्सर देखते हैं जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मैटर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर वो चीज़ें पहुंचती रहती हैं एक्सपोर्ट के माध्यम से। आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो वैश्विक व्यापार इतना बढ़ चुका है कि हम बाहर दूसरे कंट्रियों की जो प्रोडक्ट होते हैं अपने देश में आते हैं, हमारे देश के जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों पर भी जाते रहते हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम उनको चीज़ें समय समय पर बेहतर तरीके से हर जगह पहुंचा सकते हैं, यानी मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बनाए रखते हैं। स्टोरेज का भी अपना भी इंपॉर्टेंस है। स्टोरेज को ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने बना तो लिया, लेकिन उसकी बेहतर सेफ्टी के लिए, बेहतर सुरक्षा के लिए हमको बेहतर तरीके का स्टोरेज, उसका जो संग्रहण है, वेयर हाउसेस उसकी हम कह सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से संग्रहण करना भी होता है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो हमारे बेहतर स्टोरेज के माध्यम से ही हो सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो समय पर एक्सपायरी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनको हमको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज भी करना होता है, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना होता है। लास्ट पॉइंट पे आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से जो सही समय पर सही चीजों को पहुंचाना, ये एक तरह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें आ जाता है। तो हमने देखा इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कवरेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, बेहतर से बेहतर चीजों को जो हमारा प्लेस होता है तो उसको बेहतर से बेहतर जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए बेहतर से बेहतर एक माध्यम होता है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है तो अक्सर ये भी होता है कि जो हमारा स्टोरेज है उसमें, तो उसको एक ऐसे बेहतर स्थान पर रखते हैं, बनाते हैं जहाँ पर हम कनेक्टिविटी दे सकें, बेहतर तरीके से उसको ले आने और ले जाने में हमको सुविधाएं हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हम समय समय पर मार्केट तक उन चीज़ों को अवेलेबिलिटी उसकी बनाए रखने में पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको प्रॉपर प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट हुआ। आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं प्रमोशंस की, जो इस कोर्स का आखिरी पी है। आइए देखते हैं प्रमोशन क्या होता है और प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले आता है एडवर्टाइजिंग, शेयर प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, लास्ट में आता है इन पॉइंट को हम प्रमोशन में शामिल कर सकते हैं। प्रमोशन क्या होता है? प्रोडक्ट जब हमारा बन जाता है तो उसको बेहतर से बेहतर ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम प्रमोशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि प्रमोशन के द्वारा ही हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। पहले पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, उसके स्पेशलाइजेशन के बारे में, क्या उसकी विशेष, उसमें क्या गुण है, क्या क्वालिटीज है, उसका प्रमोशन के थ्रू ही उसको हम शो कर पाते हैं। प्रमोशन एक तरह से लोगों को सेलिंग के लिए मोटिवेट करता है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करें। कहते हैं ना कि शो केस, मतलब हम ज़्यादा उसको जब शो करेंगे तो लोगों का जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा लोग उस पर फोकस करेंगे। जब लोग उसको देखेंगे, जानेंगे, तो उस पर परचेज करने के